नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो सीएम प्रतिज्ञा योजना का जो है आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है। कैसे आपको अप्लाई करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा। एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेकर कैसे आपको जो है कंपनी को सिलेक्ट करना है, इस कंपनी में कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि आप सबको मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले इस पोर्टल को ओपन किया गया है और यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन सिर्फ स्टार्ट था। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद से कंपनियों का लिस्ट वहाँ पे नहीं शो हो रहा था, लेकिन अब जो है कंपनियों का लिस्ट आना शुरू हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपका उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होना चाहिए। आप जो है बिहार के निवासी होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 12वीं पास होनी चाहिए, या आईटीआई या डिप्लोमा होल्डर हो, या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, या आपने जो पीजी कंप्लीट किया हो। कोई भी इसमें से आपने जो है क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप इस योजना के तहत एलिजिबल रहेंगे। अगर आप 12वीं पास पे यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो 4,000 रूपए पर मंथ। आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स पे अप्लाई करते हैं तो आपको 5,000 रूपए पर मंथ, और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पे अप्लाई करते हैं तो 6,000 रूपए आपको पर मंथ सरकार यहाँ पे पैसे देगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट है, मान लीजिए कोई कंपनियां आपको सिलेक्ट करती है और आपको जो है ना किसी दूसरे राज्य में ले जाकर इंटर्नशिप देती है तो आपको 5,000 रूपए एक्स्ट्रा अलाउंसेंस मिलेगा। यानी सपोज आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप जो है 6,000 रूपए पर मंथ पे आप जो है सिलेक्ट हुए और आपको जो है कंपनी लेके गई, आपको जो है ना किसी दूसरे राज्य में ले जाकर इंटर्नशिप देती है तो आपको 5,000 रूपए एक्स्ट्रा अलाउंसेंस मिलेगा। यानी सपोज आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप जो है 6,000 रूपए पर मंथ पे आप जो है सिलेक्ट हुए और आपको जो है कंपनी लेके गई किसी दूसरे राज्य में, बिहार में नहीं, मान लीजिए यूपी में ले गई, महाराष्ट्र ले गई, या झारखंड ले गई, या और किसी स्टेट में ले गई, दूसरे राज्य में ले गई, तो आपको 5,000 और एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी आपको टोटल जो है यहाँ पे 11,000 रूपए पर मंथ आपको यहाँ पे सरकार देगी, जब तक वो आपसे ट्रेनिंग लेगा, मतलब आपको ट्रेनिंग देगा जब तक वो कंपनी। तो ये पूरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है। और ट्रेनिंग आपका 3 से लेकर 12 महीने तक आपका चलने वाला है। एक तरह का इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग आप इसे बोल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की मतलब रुचि रखते हैं। आप ऑटोमोटिव में जाना चाहते हैं, लॉजिस्टिक में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आईटी है, और तमाम इंडस्ट्री है, आप किस में जाना चाहते हैं और किस काम के लिए आप जा रहे हैं, उस हिसाब से सरकार आपको जो है यहाँ पे मतलब वो कंपनी निर्धारित करेगी कि 3 महीने का है, कि 6 महीने का है, कि 1 साल का है, कितने दिनों का वो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उस हिसाब से आपको वो सिलेक्ट करेगी और आपको वहाँ जाके एक तरह से ट्रेनिंग मिलेगा और सरकार उसके बदले आपको पैसे देगी। क्योंकि कंपनी पैसे नहीं दे रही है, सरकार दे रही है। अब देखिए इंटर्नशिप करने का फायदा क्या है कि हो सकता है कि भविष्य में उस कंपनी में आवश्यकता हो आदमी की, तो कंपनी आपका जो है इंटर्नशिप के बाद आपको परमानेंट एम्प्लॉय भी रख सकता है और सैलरी वो आपको वहीं पे डिसाइड करके बता देगा कि आपको सैलरी 20,000 देंगे या 25,000 देंगे। तो इंटर्नशिप करने का ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ना प्राइवेट कंपनी में जब इंटर्नशिप करने जाते हैं ना तो उनको कंपनी की आवश्यकता पड़ती है, आपके काम को देखती है, आप अच्छे काम कर रहे हैं और आपको वहीं पे परमानेंट वो रख लेती है इंटर्नशिप खत्म होने के बाद। समझ रहे ना? तो ये एक बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। चलिए मैं आपको पूरा जानकारी बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे या गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली साइट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको सर्च बार में यहाँ क्लिक करना है, यहाँ लिखना है सीएम प्रतिज्ञा। क्या लिखना है? सीएम प्रतिज्ञा। जैसे सीएम प्रतिज्ञा लिखेंगे, ये देखिए सीएम प्रतिज्ञा योजना, इतना से इतना के मासिक बेनिफिट आपको मिलेगा इंटर्नशिप। आप इस पे क्लिक करेंगे, सारी जानकारी को पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आप अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वाला पेज पे आ जाएंगे। अब यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि इस प्रकार से आपका ये मैंने लॉगिन किया इसीलिए यहाँ पे सीधे डैशबोर्ड आ गया। मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे आपको कॉर्नर पे लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, कैंडिडेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एक बनाएंगे, जैसे वैसे पासवर्ड बना लीजिएगा। आई एम वुमेन पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब देखिए इस प्रकार से आपका जो है ना ड्रैग करके एलिमेंट में आपको शेप में लाना है। अब देखिए ये जो मूव है इसको पकड़ना है और इसको यहाँ पे सटा देना है, जैसे शेप के अनुसार आपको लेकर आना है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला है, इस पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मूव करके लगाएंगे और वेरीफाई करेंगे। आपके पास कुछ और कैप्चा दिख सकता है, जैसे दिखे वैसे अपने अनुसार करिएगा। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्या करना है फ्रेंड्स, क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका अकाउंट यहाँ पे बन
जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है वेलकम बैक यहाँ पे इस प्रकार से लिख देता है। अब यहाँ पे सीधे आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है, जो आपने पासवर्ड बनाया वो लिखना है, फिर से आपको इस कैप्चा कोड को भरना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएगा। अगेन मैं आपको कैप्चा कोड भर के दिखाता हूँ। ये देखिए पी बोल रहा है, तो पी वाला देखिए सेक्शन यहाँ पे है। इस तरह से यहाँ पे आप ला के इसको रखेंगे। यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी है, लेकिन वो उस टेढ़ा है, वो जा रहा है, उसके मैच नहीं कर रहा, तो आपको इस तरह से मैच कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैच हो गया। अब यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ग्रीन टिक हो गया। अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ बोल रहा है प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो यहाँ देखिए कॉर्नर पे जो है यहाँ पे आपका नाम शो करता है और यहाँ रोल आपका कैंडिडेट शो हो रहा है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। पहले हम अपनी पूरी प्रोफाइल को अच्छे से यहाँ पे फिलअप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका जो ऊपर में कुछ जानकारी ऑलरेडी फिलअप मिलेगा, जो आपने रजिस्टर करते हुए जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अब आपको जो है यहाँ पे केयर ऑफ में अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। अगर कोई मान लीजिए लेडीज है तो मैरिड है तो हस्बैंड का नाम लिख सकती है, या पिताजी का नाम आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ जेंडर ऑलरेडी फिलअप है। आपका गार्जियन नेम पूछ रहा है, तो गार्जियन नेम में वही पिताजी का नाम या यहाँ पे आप हस्बैंड नेम जो भी आप यहाँ पे देते हैं उसका यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। और अगर आप पिताजी का यहाँ पे चुनाव करते हैं तो पिताजी का नाम लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे जो है हस्बैंड यहाँ चूज करते हैं तो हस्बैंड का नाम, या केयर ऑफ में मम्मी का नाम भी या ब्रदर का भी नाम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ रिलीजियन बताना, हिंदू मुस्लिम क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कास्ट। कास्ट में आप अगर ईबीसी है तो ईबीसी, जनरल है तो जनरल, ओबीसी का भी ऑप्शन है, एससी एसटी का भी ऑप्शन है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप चुनाव कर सकते हैं। इससे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन आप अपना सही कैटेगरी ही चुनाव करेंगे। ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आप अपना जनरल का यहाँ चुनाव कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस को फिल करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में यहाँ पे अपना पहले हाउस नंबर लिखेंगे। प्रॉपर अपना एड्रेस को लिख सकते हैं। हाउस नंबर नहीं पता है तो यहाँ विलेज का नाम लिख सकते हैं। यहाँ स्ट्रीट लिखेंगे या विलेज का नाम लिखेंगे। डिवीजन बताएंगे आपका कौन सा डिवीजन में आपका शहर है, मतलब गांव है। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा, जैसे डिवीजन हो गया आपका प्रमंडल होता है, उसी को डिवीजन बोलते हैं। इसके से ब्लॉक आएगा, फिर यहाँ पे पिन कोड लिखना होता है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का आपको लिखना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। अगर ऊपर वाला ही सेम है, मान लिया आपका हाउस नंबर जो है यहाँ पे 22 है, यहाँ पे आपका गांव का नाम सपोज रामपुर है, तो हमने लिख दिया, ये सब आपने लिख दिया। उसके बाद हमने पिन कोड भी यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे जैसे इसको टिक करेंगे ना, ऊपर वाला हूबहू कॉपी हो जाएगा। अलग है तो आप इसको अनटिक करके अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसको से सेव एंड करेंगे। सेव एंड करते ही आपका बेसिक डिटेल्स जो है अपडेट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो एजुकेशनल डिटेल्स की जानकारी भरनी है, तो आपको यहाँ पे पहले क्वालिफिकेशन चूज करेंगे। देखिए मैं कहूंगा कि जहाँ तक आपने पढ़ाई किया है वो सारा ही क्वालिफिकेशन को ऐड करते चले जाना आपको। पहले आप 10th, फिर 12th, फिर डिप्लोमा, फिर ग्रेजुएशन, फिर अगर आपने ITI किया तो ITI, फिर PG की तो PG। तो हम पहले 10th चुनाव करेंगे। कोर्स यहाँ ऑल सब्जेक्ट आएगा, ये आपका डिसेबल है, इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिखना है, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया। बिहार बोर्ड है तो BSAB पटना हो जाएगा। किस स्कूल से आपने पढ़ाई किया स्कूल का नाम लिखेंगे। पासिंग ईयर बताना है, सिर्फ ईयर बताना है, 2013, 2015, जिस भी ईयर में आपने पास आउट किया 10th को बताएंगे। परसेंटेज क्या है ये बताएंगे और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ये JPG या PNG में या PDF कोई भी फाइल फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। 2 MB फाइल है जो कि काफी बड़ा है। आप यहाँ पे आसानी से अपना फाइल को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फाइल चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे अब 12th की जानकारी को ऐड करेंगे। यहाँ पे कोर्स आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स यहाँ आएगा। स्पेशलाइजेशन ये डिसेबल है मेरे केस में। फिर बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, परसेंटेज और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इस तरह से क्या करना है आपको, बारी बारी से जहां तक आपने पढ़ाई किया हुआ ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI, उसको सीक्वेंस में अच्छे से अपलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एडिशनल स्किल इफ एनी, अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा हुआ है, टाइपिंग कर रखा हुआ है या स्टेनोग्राफी आती है, तो आप उस कोर्स का नाम लिख के उसका ऑर्गेनाइजेशन नेम, कितने महीने का आपने कोर्स किया हुआ है, कब आपने कंप्लीट किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट कुछ है, जिससे आपने IT कर रखा हुआ है या आपने कुछ शॉर्ट टर्म का ट्रेनिंग ले रखा हुआ है या आपने जो है कंप्यूटर स्किल की ट्रेनिंग ले रखा हुआ है या हार्डवेयर कंप्यूटर का ट्रेनिंग ले रखा हुआ है। जो भी आपके पास स्किल है, एडिशनल स्किल, पढ़ाई के अलावा, एकेडमिक के अलावा, जो मैट्रिक इंटीग्रेशन के अलावा आपने कोई स्किल कर रखा हुआ है, कोर्स कर रखा हुआ है स्किल वाला, तो आप उसकी जानकारी को यहाँ पे ऐड करेंगे, वरना इसे आप छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पे आपको जो सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन की भी जानकारी को ऐड करके आपको बताया था। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन जैसे आप चूज करेंगे तो यहाँ पे कोर्स आएगा। कोर्स में देखेंगे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन,
मेडिसिन, तमाम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसमें से जो भी आपने कोर्स किया हुआ है उस कोर्स का आप चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने बैचलर ऑफ आर्ट चूज किया, फिर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पूछेगा कि आपने किस विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो वो सारे सब्जेक्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अगर आप मान लीजिए सपोज जो है आपने अरबिक से किया हुआ है, एडवर्टाइजिंग से, या सपोज आपने इकोनॉमिक्स से या एजुकेशन से या जियोग्राफी से, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, इंग्लिश विषय आपका रहा, ऑनर्स रहा है, वो भी जो भी आपने करा हुआ है उसका आप चुनाव कर लेंगे। उसके बाद से फिर यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने पढ़ाई यानी कॉलेज का नाम, फिर पासिंग ईयर, परसेंटेज और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अटैच करके यहाँ पे एड लिस्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जहां तक आपने पढ़ाई किया हुआ वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कोई स्किल है, मान लीजिए आपने ADCA कोर्स किया तो आपने ADCA यहाँ लिख देना है, कहाँ से आपने किया हुआ है तो ये आपको जो है लिख देना है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो भी है। इसके बाद यहाँ पे कितने मंथ का है तो 12 मंथ का। कब आपने कंप्लीट किया है तो आपको यहाँ लिख देना 2025 में, या जो जब भी आपने कंप्लीट किया हुआ है उसका आप यहाँ पे जो है ईयर को चुनाव कर लेंगे यहाँ से। फिर उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे ऐड स्किल पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे जो है वो स्किल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और भी कोई स्किल है, टाइपिंग किया हुआ है, टाइपिंग, और जो भी आपने कोर्स कर रखा हुआ है एडिशनल स्किल, उसको आप ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद से क्वालिफिकेशन वाला आपको यहाँ पे जो है 7H कर देना है। 7H करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पे जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो आप निवास प्रमाण पत्र यहाँ से चूज कर लेंगे। ये भी JPG, PNG, PDF कोई भी फॉर्मेट में चलेगा, 2 MB से कम होना चाहिए। आप यहाँ चूज करेंगे और अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद से 7H कर देना है। 7H करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको पूछ रहा है ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन बिहार, आप कितने वर्षों से आप यहाँ पे रह रहे हैं बिहार में, तो आपको यहाँ पे ईयर और मंथ में बताना है। जैसे मान लीजिए सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ जो है मान लीजिए सपोज आप जो 24 साल के हो गए या 25 साल के हो गए तो आप यहाँ पे 25 ईयर्स लिख देंगे। 26 साल के तो 26 ईयर्स लिख देंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि आई हैव नॉट अवेल्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप स्कीम, NAPS या NATS या PMIS। मतलब क्या कि आपने इससे पहले कोई भी इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं किया हो, कोई भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर आप पहले से कोई भी अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसको आपको टिक रखना है, इसको भी टिक रखना है। और अभी आप कहीं पे इंप्लॉय नहीं होने चाहिए, इंप्लॉयमेंट भी अगर आपने पहले से कर रखा हुआ है तो भी आप नहीं भरेंगे। यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ पे अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे आपको सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा, उसको आपको क्या करना है, सबमिट करना है। मैं यहाँ दिखाई तो आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो भी हमारा गाँव का नाम है वो लिख देते हैं, शहर, फिर यहाँ सबमिट करेंगे। अब देखिए ये फॉर्म हमारा सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ओके करना है। ये बोल रहा है कि योर प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ बोल रहा है प्लीज लॉग इन अगेन विद द सेम क्रेडेंशियल टू कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप। अब आपको जो है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपका प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए बोल रहा है कि आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना है। मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। तो अभी तक आपने देखा फ्रेंड्स, हमने जो है प्रोफाइल बनाना और रजिस्ट्रेशन करना बताया आपको। अब मैं बताता हूँ कि किसी कंपनी को सिलेक्ट करके कैसे आप जो है उसमें अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद से कंपनी क्या करेगी, आपको ऑफर लेटर देगी, आपका इंटरव्यू भी ले सकती है, आपसे बातें भी कर सकती है और आपको ऑफर लेटर देगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद से, प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद से आप लॉगिन करके कैसे जो है अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ कॉर्नर पे ही आना है, लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करना है। ऊपर में देखिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन मिले, अब इस पे क्लिक करके लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए कैंडिडेट्स का ऑप्शन है, इंप्लॉयर का ऑप्शन है, डिपार्टमेंटल का ऑप्शन है। तो आप कैंडिडेट्स पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया वो लिखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आई एम ह्यूमन पे, और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा है। ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। फिर ये पूछ रहा है यहाँ पे है तो हम इसको यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। कैप्चा वेरिफिकेशन थोड़ा सा अलग है इस बार। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग इन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जैसे आप लॉग इन करेंगे ना तो इस प्रकार से जो है आपका इस तरह से डैशबोर्ड कमिंग सून दिखाएगा, कॉर्नर पे आपका नाम दिखाएगा, रोल दिखाएगा, यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाएगा, व्यू इंटर्नशिप दिखाएगा, व्यू रिज्यूम है, माई एप्लीकेशन है, मैनेज इंटर्नशिप एप्लीकेशन है, ये सब आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ना व्यू इंटर्नशिप पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू इंटर्नशिप पे क्लिक करेंगे तो अभी तक बिहार में जितने भी कंपनियां इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की हुई है उन सबका लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा। तो मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 3 इंटर्नशिप यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बारबीक्यू नेशन हॉस्पिटलिटी लिमिटेड के अंतर्गत जो है यहाँ पे 300 ओपनिंग है और ये कब आया हुआ है, 26/9 को। ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं जॉब का लोकेशन क्या है, मतलब ट्रेनिंग का लोकेशन क्या है, तो चेन्नई है, बेंगलोर है, कोलकाता है, वेस्ट बंगाल है, ये आपको देख सकते हैं। और इस किस फील्ड में काम करती है कंपनी, तो फूड एंड बेवरेजेस सर्विस, यानी जो है एक तरह से रेस्टोरेंट होटल का काम होगा इनका। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो और देखिए यहाँ पे, अब इस पे मैं क्लिक करूंगा ना तो देखिए क्लिक करते हैं यहाँ पे
प्रेफर्ड स्किल में फ्रेशर बताया गया है। कीवर्ड्स में आपका जो है क्या है, तो गेस्ट सर्विस का तौर पे काम करना है, स्टेवर्ड का काम करना है आपको, और यहाँ पे इंटर्नशिप का पोस्ट बताया गया, कब पोस्ट किया गया, कब एक्सपायर हो रहा है और कितना ओपनिंग है, और इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या है, तो 3 महीने का इनका इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, यहाँ पे देखिए, और उसके बाद से इनका वेबसाइट भी है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, आप चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंपनी का बेनिफिट्स क्या है, तो फूड है, शेयरिंग होटल फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, 10th क्लास स्पेशली पास यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखिए कॉर्नर पे अप्लाई नाउ का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अप्लाई कर दिया। अब मेरा जो है फॉर्म उसके पास चला गया, उस कंपनी के पास चला गया। अब मुझे कॉल आ सकता है या मुझे ऑफर लेटर भी आ सकता है। अब देखिए नीचे में भी एक है बारबेक्यू नेशन का ही रेंज सेफ की वैकेंसी है। सेफ आप सबको पता है मतलब खाना बनाने वाला। इसका जॉब लोकेशन कहाँ है, तो पटना है, भुवनेश्वर है, रांची, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। हम अगर इसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन इसमें जो है 10th पास रखा हुआ है। ऑल सब्जेक्ट और फ्रेशर भी इसमें जा सकते हैं। किचन हेल्पर का काम करना है आपको। इसके अलावा इसका जो है एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, मोबाइल, ईमेल, सब चीज दिया हुआ है, फोन नंबर भी दिया हुआ है। इसमें कितनी वैकेंसी, तो 200 वैकेंसीज है। 31/10 इसका एक्सपायरी हो जाएगा, मतलब इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का ये आपका 31/10 रखा गया। अगर हम इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे। सपोज आपको इस फील्ड में नहीं जाना है, मान लीजिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे नहीं हम होटल वाला लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो अभी वेट करें। वो अभी कुछ दिन बाद, 1 महीना बाद या 20 दिन बाद या 10 दिन बाद दोबारा लॉगिन करके देखेंगे तो यहाँ और भी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड मिलेगी आपको, और कितनी ओपनिंग्स हैं वो सब दिखाएगा यहाँ पे। तो आप 10 दिन 15 दिन बाद जरूर दोबारा से लॉगिन करें। जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करके, जैसे मैंने बताया, और यहाँ व्यू इंटर्नशिप पे क्लिक करके उसके लिए अप्लाई कर देंगे। बाकी सारा टर्म कंडीशन देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका पटना में लगता है जॉब लोकेशन, तो आपको जो है अपने आपके अकॉर्डिंग जो भी है 6,000 7,000 सरकार आपको देगी, 9,000 तक देगी, 11,000 तक दे सकती है। तो जैसे मैंने बताया वो आपको बेनिफिट मिलेगा। और उनके यहाँ 3 महीने जाके आपको काम करना है, एज अ ट्रेनिंग लेना है। ये नहीं घर बैठे हैं पैसे आ गए, ऐसा नहीं है। ये कंपनी आपको लेकर जाएगी, वहां आपको 9 से जो भी इनका टाइमिंग होता है 9 से 5 या 10 से 5, वो टाइमिंग पे आपको काम करना होगा। इनका नियम वो सब बताएगी कंपनी आपको कि क्या काम है, कितना देर का काम है, छुट्टी कितना रहेगा, क्या रहेगा, सब आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए व्यू रिज्यूम का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिज्यूम है, प्री फिल्ड रिज्यूम, वो आपको यहाँ शो कर देगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने कितने के लिए अप्लाई कर दिया है यहाँ पे आपको दिखा रहा है। मान लिया आपने गलती से अप्लाई कर दिया, आप चाहे तो यहाँ से इसको क्लिक करके आप विड्रॉ कर सकते हैं एप्लीकेशन को, मतलब आप इसको दोबारा वापस ले सकते हैं। मतलब आपने गलती से अप्लाई कर दिया, आप चाहते नहीं थे कि अप्लाई करें, तो आप विड्रॉ यहाँ क्रॉस बटन पे क्लिक करके विड्रॉ कर सकते हैं। मैनेज इंटर्नशिप का ऑप्शन है। अब जब आपका ये कंपनी आपको मतलब एक्सेप्ट करेगी तो यहाँ इंटर्नशिप का ऑफर भी मिलेगा। और व्यू स्टेटस पे क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपका पेंडिंग में कितना है, एक्सेप्ट कितना हुआ है, रिजेक्ट कितना। आप चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल भी कंपनी के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें से अगर कोई कंपनी एक्सेप्ट करती है आपका फॉर्म को, शॉर्टलिस्ट करती है आपको, तो यहाँ एक्सेप्टेड में दिखाएगा, रिजेक्ट करती है तो रिजेक्टेड में दिखाएगा, पेंडिंग होगा तो पेंडिंग में दिखाएगा। तो ये भी ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है सरकार ने आपको पोर्टल बना के दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी कंपनियां रजिस्टर होंगी वो आप जॉब ऑफर करेगी, इंटर्नशिप ऑफर करेगी, और उसके बदले सरकार आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट दे रही है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है। किसी प्रकार की एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो इनका टोल फ्री नंबर है, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी के वीडियो में आपको मैंने बताया ही सारा इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस आप लोग कर लीजिएगा अगर इंटरेस्टेड है तो। एज अ ट्रेनिंग आपको एज अ काम मतलब एज अ ट्रेनर आप मतलब आज आप ट्रेनिंग लेंगे, समझिए। इंटर्नशिप का मतलब तो ट्रेनिंग, समझ गए, एक प्रकार का जॉब नहीं है। हाँ, बेनिफिट ये है कि आपको एक स्किल्ड बना दिया जाएगा, स्किल्ड पर्सन बना दिया जाएगा, और अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुशल कारगर हो जाएंगे। एक इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग आप ले लेंगे तो आप कहीं ना कहीं जॉब ले सकते हैं, या वो कंपनियां जो आप ट्रेनिंग के लिए गए हैं अगर उसी को रिक्वायरमेंट हुआ, आपका स्वभाव, आपका आचरण, इसके अलावा आपका काम करने की क्षमता वो देखेगा, उस हिसाब से वो आपको ही रख सकता है परमानेंट नौकरी के आधार पे। जैसे 3 महीने ट्रेनिंग खत्म हुआ, 6 महीने ट्रेनिंग खत्म हुआ, उसके बाद बोलेगा कि हम ही आपको जॉब ऑफर देते हैं, आप हमारे यहाँ 20,000 पे 25,000 पे काम करिए, तो आपको फुल्ली टाइम पे भी रख सकता है। इन द फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।